जबलपुर जिले में जहां 10 से 12 गेहूं खरीदी केंद्र अभी तक संचालित हो रहे थे, वहीं अब साइलो बैग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली की एक संस्था के द्वारा शहपुरा तहसील के मनकेडी गांव में 32 एकड़ जमीन लेकर अपनी खरीदी का कार्य चालू करने जा रही है, जिसमें इनका लक्ष्य 5 लाख टन गेहूं खरीदी का है तथा यह कंपनी का एक दिन में 300 ट्रॉली गेहूं खरीदने का लक्ष्य है। वहीं साइलो के मैनेजर आकाश पटले ने कहा कि यह खरीदी लगभग 1.5 माह तक चलेगी, जिसमें किसानों को बाकायदा बैठने एवं ठंडे पानी की व्यवस्था रहेगी। वहीं अब सवाल यह उठता है कि बिना प्रचार प्रसार की कंपनी में काम चालू कर दिया है, वहीं किसानों को समझ में नहीं आ रहा कि साइलो बैग क्या चीज है और इस बात को लेकर किसान अनजान है। ना क्षेत्र में कभी प्रचार प्रसार किया, ना उसकी शर्तें पता है। यह तो किसानों को उसी केंद्र में पहुंचकर पता लगेगा। हमने जब कई किसानों से इसके संबंध में जानकारी चाही तो सभी ने कुछ बोलने में जल्दबाजी होने की बात कही तथा किसानों ने कहा कि जब तक हम साइलो बैग के पास अपना माल नहीं ले जाते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आइए देखते हैं साइलो बैग को लेकर किसान क्या बोल रहे हैं। अभी इस विषय को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस क्षेत्र में इस विषय को लेकर कोई अनुभव नहीं है। लेकिन जहां तक जानकारी मिली है कि इससे किसानों को काफ़ी सुविधाएं हुई हैं। अब इस विषय को लेकर पता चलेगा, अभी कुछ दिन से स्टार्ट होने वाला है। तो आपका गेहूं पहुंच गया है क्या अभी? नहीं, ये 10 दिन लगेगा करीब आने में। तो वहाँ पे जो दावा कर रहे हैं कि एक दिन में हम 300 ट्राली नाप तोल करेंगे और किसानों के लिए सुविधाएं हैं, बैठने की, पानी वगैरह की, ये सारी चीज़ें हैं। तो आप इसके पहले कैसा अनुभव करते थे? जैसे खरीदी केंद्र पहले शासकीय जगहों पे होता था, वहाँ पे चक्कर लगाना पड़ते थे, उसको लेके क्या है, ये सारे दावे शासकीय तौर पे पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन इनका विशेष रूप से कोई फ़ायदा किसानों को नहीं मिला है। अब ये प्रैक्टिकली पता चलेगा जब ये स्टार्ट होगा। आपका नाम सर? प्रबल बेहुनिया, ग्राम बेलखेड़ा से। भारत सरकार के द्वारा और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पे जो खरीदी की जा रही है, उसमें हमारे क्षेत्र में साइलो के माध्यम से खरीदी की प्रक्रिया पूरी होगी। क्योंकि साइलो बैग हमारे क्षेत्र के लिए नया है और यदि हम पुराने समय की बात करें, लास्ट ईयर की हम बात करें, तो हमारे एरिया में कुल 15 सोसाइटी थी, जो सारी 15 की 15 जो सोसाइटियाँ हैं, ये सारी सोसाइटी की खरीदी हमारे मनकेडी के साइलो केंद्र में होगी। तो ये बड़ी चिंता की बात है, स्पेसिफिकली जो कोरोना की महामारी चल रही है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे काफ़ी केस इंक्रीज़ हो रहे हैं और जो मेडिकल रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है न्यूज़पेपर में, उसके हिसाब से अगले 15 से 20 दिन में हमारे इंडिया में कोरोना का पीक रहेगा। तो जो हमारा केंद्र साइलो का बनाया गया है, उस केंद्र में एक दिन में 300 से 400 ट्रॉली का तुलाई का व्यवस्था साइलो प्रबंधन द्वारा की गई है। तो मेरा शासन से, साइलो प्रबंधन समिति से यही निवेदन है कि कोरोना की महामारी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों का प्रॉपरली ध्यान रखा जाए, जिसमें कि ये बीमारी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में ना फैले। क्योंकि एक दिन में 300-400 ट्राली को तोलने का मतलब है कि एक दिन में करीब 1000 से 1500 किसान वहाँ पर पहुँचेगा। तो उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर हमको सारे उचित इंतजाम किए जाने चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र में जो 14-15 सोसाइटियाँ बनती थी, वो 15 सोसाइटियों की जगह पे हमने एक ही केंद्र बनाया हुआ है। तो यदि सरकार से मेरा ये अनुरोध है, संचालन समिति से अनुरोध है, MPWSL से अनुरोध है कि यदि एक प्लेस पे केंद्र ना करके मल्टीपल प्लेस पे केंद्र बनाए जाएं, सो दैट कि किसानों को ये कोरोना जैसी बीमारी से हम लोग बचा सकें। धन्यवाद जी। आपका नाम? विवेक पटेल, ग्राम जमखार। अब साइलो बैग ये नई योजना है। अभी इस बारे में मेरा ये सोचना है कि साइलो बैग के जो संचालन समिति है, उनको किसानों से संपर्क करके और किस किस्म से ये साइलो बैग का संचालन करना है, उसके बारे में आवश्यक जानकारी निश्चित तौर से देना चाहिए। क्योंकि ये हमारे क्षेत्र में एक नया प्रयोग है और जब कोई नया प्रयोग करते हैं तो उसके लिए सही जानकारी किसानों को होना आवश्यक है। जैसे मुझे अभी तक जो जानकारी में है कि साइलो बैग जो यहाँ पर मनकेडी में स्थापित किया जा रहा है, उसकी वर्तमान में जो क्षमता है 5 लाख कुंटल गेहूं खरीदने की क्षमता है। तो उसकी प्रक्रिया कैसी रहेगी? हमारे यहाँ जो कई समितियाँ हैं
बेलखड़ा समिति है, बसेड़ी समिति है, आपकी पिपरिया समिति है। 3 समितियां तो हमारे क्षेत्र की हैं जो बरसों से यहाँ संचालन में हैं। तो इसकी कैसी प्रक्रिया रहेगी, किस किस्म से किसानों से गेहूं की खरीदी की जाएगी और गेहूं की खरीदी की किस्म के बारे में भी निश्चित तौर से संचालकों को जानकारी किसानों को देना चाहिए। और एक मेरा ये सुझाव है क्षेत्र के किसानों की ओर से और किसान संगठन की ओर से साइलोवैक के संचालकों को कि एक किसानों की एक मीटिंग बुलाएं और कैसे उन्होंने गेहूं की खरीदी करना है, इसका कैसे संचालन करना है, वो आवश्यक रूप से किसानों को बताया जाए ताकि किसानों को किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हमारे क्षेत्र में है कि यहाँ पर प्रमुख फसल पूरे हमारे क्षेत्र में सहपरा से लेकर इस तरफ मेरे गांव तक मटर की फसल है। मटर की फसल के बाद में हम लोग गेहूं की फसल लगाते हैं। तो गेहूं की फसल लगाते लगाते दिसंबर के मध्य के महीने तक हम लोग गेहूं की फसल बो पाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ छोटे दाने भी हमारे गेहूं के उसमें आना स्वाभाविक है। तो ऐसी परिस्थिति में साइलोवैक वाले क्या करते हैं, समितियों के जो पिछले बार इसके पूर्व में जो संचालन हुआ, समितियों में जो खरीदी हुई, उसमें किसी किस्म की किसानों को कोई किस्म से कोई परेशानी नहीं हुई। अब किस किस्म से साइलोवैक वाले खरीदते हैं, ये नया प्रयोग है और इसमें उनको निश्चित तौर से किसानों को इसकी जानकारी देना चाहिए। जी, ये कहाँ तक कारगर होगा किसानों के लिए, क्योंकि प्रयोग तो नया नया है, किसान कुछ जानते नहीं हैं। नहीं, ये कॉन्सेप्ट तो पुराना है लेकिन हमारे क्षेत्र में नया है, ये बात सही है। और मेरा पुनः निवेदन यही है संचालक महोदय से, जो साइलोवैक के संचालक और संचालन समिति से, कि एक हमारे क्षेत्र के, क्योंकि ये नया प्रयोग है, तो किसानों की एक बैठक निश्चित तौर से बुलाएं और इसमें प्रशासन को भी मदद करनी चाहिए। जी सर, कहाँ से आप? मैं दामोदर पटेल, ग्राम जमखार कृषक हूँ और वर्तमान में मैं भारतीय किसान संघ का जिला उपाध्यक्ष हूँ वर्तमान में। अब ये हमारे यहाँ किसानों के लिए ये पहला मौका है, ये साइलोवैक सिस्टम जो होता है, तो इसके तहत खरीदी होना है इस बार। तो अभी इस मामले में ज़्यादा जानकारियाँ तो नहीं हैं, लेकिन सुना है कि सिस्टम इसका अच्छा है। दूसरी जगह जहाँ जो केंद्र इनके लगे हुए हैं, वहाँ पे किसानों से ये रिपोर्ट तो मिल रही है कि इनका खरीदी का तरीका ठीक है। अब अपने यहाँ इनका कैसा क्या रहता है ये भविष्य में समझ में आएगा जब हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। उनका दावा है कि आप स्वच्छ गेहूं लाइएगा, उसमें कचरा ना हो, मिट्टी ना हो, ये सारे तो हम 1 नंबर के सीधे आपको तौल के, और आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा वहाँ पर। देखिए, उनका जो मापदंड है FAQ का, उसके तहत माल की क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए रहेगी उनको। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बुआई जो होती है वो मटर के ऊपर की गेहूं होती है, वो 2-3 शिफ्ट में इसकी बुआई होती है। उसमें क्वालिटी जो है थोड़ा बेहतर, थोड़ा कम और कम, इस प्रकार से 2-3 क्वालिटी की पैदावार हमारे यहाँ होती है। उसमें अगर किसानों को परेशान किया जाएगा तो ये एक बहुत बड़ी समस्या किसानों के लिए होगी। अच्छा, देखा जा रहा कि अभी तक जो खरीदी होती थी, जो सरकारी तौर पे जो खरीदी केंद्र बनाए गए थे, तो उससे अच्छा रहेगा ये या कुछ और है, बताएं। हो सकता है, संभावनाएं अपन ये कह सकते हैं कि हो सकता है उससे बेहतर हो इनका सिस्टम। लेकिन चूंकि ये पहली साल है हमारे यहाँ, तो हम जब तक वहाँ पहुँचेंगे नहीं, जब तक उस सिस्टम को समझेंगे नहीं, तब तक हम ये नहीं कह सकते। अभी तो आपका अभी गेहूं आ गया, नहीं आया है? हमारा गेहूं तैयार हो रहा है, बस 1 आध हफ्ते में 10 दिन में उसकी कटाई चालू हो जाएगी। जी, आप कहाँ से, का नाम आपका? मैं रामेश्वर सती, बेलखेड़ा से। कंपनी का नाम साइलोवैक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है जी। ये 10 साल से है। अभी फिलहाल ये फर्स्ट ही साल है इसका यहाँ पे जो हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। ये कौन सी जगह है जहाँ पर आप ये सब लगा? साइलोवैक मनकेड़ी है ये सर, सहपुरा मनकेड़ी तहसील पड़ती है अपनी, सहपुरा मनकेड़ी है ये। जैसे आज बताइए, आज 2 तारीख है, 2 अप्रैल है, किसानों के मोबाइल में मैसेज आ रहे हैं और वो सोच रहे हैं हम कहाँ ले जाएं। आपका यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा, खेतों में हरी फसल लगी है, आप यहाँ पे ये सब कर रहे हैं, तो कब से शुरू करना चाह रहे हैं? सर ऊपर से आदेश है कि 5 तारीख तक खरीदी हम कर लेंगे।
हमने 32 एकड़ की प्लाट ली है लीज पे। तो वो है 5 एकड़ की ज़मीन पीछे साइड में है हमारी, मैं आपको दिखा दूंगा। उसमें 5 एकड़ की ज़मीन में गेहूँ लगा हुआ था। गेहूँ की फसल हो गई है कंप्लीट, अब उसकी कहानी बाकी है। तो वहाँ भी अपनी ज़मीन लैंड हो गई है अपनी कंप्लीट, तो वहाँ से बैग अपन लगाना चालू कर देंगे। तो आपने जो कांटा रखा है जी और आपके पीछे देखिए ये पोल गड़ा हुआ है, ये हाई टेंशन लाइन है ये। जी जी। तो आपको लगता नहीं है कि अखबार में और न्यूज़ चैनल में आप देख रहे जगह जगह इसकी स्पार्किंग से जो है आग लग रही है और आप ये इसको ऊपर रखे हैं, ये बना हुआ है, क्या है ये सब? सर ये डिस्टेंसिंग के लिए, मतलब ये इससे अपन नीचे ही रहेंगे ना, इसके डिस्टेंसिंग सर कम से कम वही 3-4 फीट रहती है। आपने एमपीवी को लिखित में नहीं दिया इसको हटा के कहीं से और जगह शिफ्ट किया जाए पोल को? लिखित में नहीं दिया सर। तो ये आपकी ये खरीदी चालू कब से होगी? सर 5 तारीख से होगी। सर आपका नाम? आकाश कपले, क्या है आप यहाँ पर? ब्रांच मैनेजर। बिल्कुल भी नहीं होगा ये। पैरामीटर जो हमारे हैं, पैरामीटर के ऊपर जाएंगे तो हम रिजेक्ट कर देंगे। फिर जो भी कारण से हम रिजेक्ट करेंगे उसका हम बताएंगे सोल्यूशन उसको, फिर वो सोल्यूशन को हम बताएंगे, फिर वो किसान करेगा वो। तो आपके यहाँ कोई ऐसी मशीन है जो कचरा लेके आ रहे हैं किसान, यहाँ से उसको हटा दिया जाए? पंखा है ना हमारे यहाँ, पंखा रखा हुआ है। तो इसका क्लीनर मशीन है वो। ये जो भुगतान होगा इसका बिजली लगेगी आपकी, डीजल लगेगा? नहीं, वो ट्रैक्टर से है अपना, ट्रैक्टर का पीटीओ सॉफ्ट चलेगा और वो ग्रेन क्लीनर मशीन चलेगी। इसका खर्चा कौन उठाएगा? किसान उठाएगा इसका। तो आप क्या कहेंगे, किसानों के घर से साफ सुथरा करके लाएंगे? जी, किसानों से मेरा यही अनुरोध है कि अपना जो माल है वो साइलों में साफ सुथरा लेके आए। तो यहाँ पिछले वर्ष का गेहूँ भी चल जाएगा क्या? नहीं सर, पिछले वर्ष का गेहूँ नहीं चलेगा। आप पता कर सकते हैं ये पिछले साल का या अभी का? जी जी कैसे करेंगे बताओ? सर, उसकी क्वालिटी होती है ना। पिछले साल का जो गेहूँ रहेगा वो हल्का सा पानी खाएगा, जिसे कहते हैं अपन अपनी भाषा में पानी खा गया होगा, या फिर कलर उड़ गया उसका, चबाने के बाद वो आटा फॉर्मेशन हो जाएगा। इस टाइप की आती हैं सर इसमें। तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे आप? जी, रिजेक्ट कर देंगे बिल्कुल। जी। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।